हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स डराइव हुआ है एक ग्रीक टर्म लिपोस से। लिपोस का मतलब होता है फैट। ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और चीफ कंसनट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म होते हैं एनर्जी का। लिपिड्स की बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, बट जितनी भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग लिपिड्स को डिफ़ाइन किया गया है एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिलेटिवली इनसॉल्यूबल इन वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं जैसे अल्कोहल और ईथर, और दीज आर रिलेटेड टू फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं और इनको लिविंग सेल्स यूटिलाइज करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है: सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल्स होते हैं। फैटी एसिड के ईस्टर्स होते हैं जिसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है। इसको अगेन 2 तरीके में बांटा गया है: फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस। फैट्स और ऑयल्स में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि फैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। वैक्सेस जो हैं वो फैटी एसिड ईस्टर्स ही होते हैं लेकिन लॉन्ग चेन में प्रेजेंट होते हैं। और वैक्सेस एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का लिपिड होगा जिसमें कि फैटी एसिड ईस्टर्स के साथ में कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे। उन एडिशनल ग्रुप्स के बेसिस पे ही हमने इनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटा है। पहला, फॉस्फोलिपिड्स, इसमें फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा। अगेन, अगर फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो ये कहलाएंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स प्लस ग्लिसरॉल, एग्जाम्पल लेसिथिन, सेफिलिन। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, अगर स्फिंगोसिन प्रेजेंट है एज अल्कोहल पार्ट तो वो कहलाएगा स्फिंगोमाइलिन या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, एग्जाम्पल स्फिंगोमाइलिन। अगली कैटेगरी ग्लाइकोलिपिड्स। पहला फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स में फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं। अगेन, अगर ये इसमें स्फिंगोसिन प्रेजेंट है तो एग्जाम्पल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, और अगर इसमें ग्लिसरॉल और फॉस्फेट दोनों ही प्रेजेंट नहीं हैं तो एग्जाम्पल सेरेब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिपिड्स के बाद में इसको तीसरी कैटेगरी लिपोप्रोटीन्स जो है वो लिपिड्स के ही मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन इसमें साथ में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जिसमें कि सल्फोलिपिड्स अगर सल्फर के साथ में प्रेजेंट है, अमीनोलिपिड्स अगर अमीनो ग्रुप्स के साथ में प्रेजेंट है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स अगर पॉलीसैकेराइड्स के साथ में लिपिड प्रेजेंट है तो लिपोपॉलीसैकेराइड। थर्ड वन इज़ डेराइव्ड लिपिड्स जो हैं वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन बॉडीज़ एक्सेट्रा, दीज आर ऑल डेराइव्ड लिपिड्स। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको कि एग्जैक्टली लिपिड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया गया है लेकिन उसमें लिपिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड्स, स्क्वैलिन, हाइड्रोकार्बन्स, टर्पीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, न्यूट्रल लिपिड्स जो होते हैं वो अनचार्ज लिपिड्स होते हैं। वो लिपिड्स जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता वो होते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। फॉर एग्जांपल डाई एंड ट्राईग्लिसरॉल्स, मोनोग्लिसरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टाइरल ईस्टर्स एक्सेट्रा। बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स की। फर्स्ट, हाइड्रोलिसिस।
On hydrolysis, lipids liberates free fatty acids and glycerols catalyzed by enzymatic action of lipase. लिपिड्स का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो अपने फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स को लिबरेट कर देंगे और ये प्रोसेस एंजाइमेटिक होती है जिसको कि लाइपेज एंजाइम्स करवाते हैं। नेक्स्ट, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स प्रोड्यूसेस ग्लिसरॉल एंड सोप्स इज़ नोन एज सैपोनिफिकेशन। अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब एल्कली के साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे लिपिड्स का तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं वो ग्लिसरॉल और सोप्स प्रोड्यूस करते हैं, सोप बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, उसको NaOH के साथ में अगर ट्रीट किया, ट्राई एसाइल मीन्स इसमें 3 एसाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो एल्कली के साथ में हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लिसरॉल ये लिबरेट कर देंगे और 3RCOONA एसाइल ग्रुप्स प्रेजेंट जो हैं वो उनके साथ में मिलके सोप बना लेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। डेटेरायरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ऑन लॉन्ग टर्म इज़ नोन एज रेंसिडिटी। लंबे समय के बाद में ऑयल्स और फैट्स के अंदर डेटेरायरेशन मीन्स सड़न पैदा हो जाती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्लीजेंट टेस्ट, और इसको कैरेक्टराइज करते हैं हम अनप्लीजेंट टेस्ट से। कैसे पता चलता है कि ये ऑयल या फैट डेटेराइट हो गया है? उसके अनप्लीजेंट टेस्ट से पता चलता है। रेंसिडिटी अकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, लाइट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। रेंसिडिटी तब होती है जब फैट्स या ऑयल्स एयर, मॉइस्चर, लाइट या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं। रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिडिटी हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। इस प्रोसेस में अनप्लीजेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह, और ये सारे प्रोडक्ट्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं हैं। नेक्स्ट, लिपिड परऑक्सीडेशन इन वीवो। लिविंग सेल्स में, इन लिविंग सेल्स लिपिड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस पेरोक्साइड्स एंड फ्री रेडिकल्स। लिविंग सेल्स के अंदर लिपिड्स जो हैं उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, और ये पेरोक्साइड्स और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। लिविंग सेल्स में टिश्यूज़ को ये डैमेज कर देते हैं और जिससे कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, एजिंग, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी सिचुएशंस बन सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट्स द डेटेरायरेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ़ैट और लिपिड्स का डेटेरायरेशन मतलब उनकी सड़न को रोकते हैं, उनको सड़ने से रोकते हैं, या फिर उनको रेंसिड होने से, उनकी रेंसिडिटी को रोकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को या उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। इन लिविंग सेल्स विटामिन ई, यूरेट, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इस टाइप के कंपाउंड्स लिविंग सेल्स में विटामिन ई, यूरेट, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये बहुत कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं। इन सब्सटेंसेस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लिपिड्स का परऑक्सीडेशन या उनकी रेंसिडिटी को रोकता है। ये बॉडी का खुद का एक इम्यून सिस्टम है। नाउ, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्यों बायोलॉजिकली इतने इम्पॉर्टेंट हैं? लिपिड्स आर द कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। लिपिड्स जो हैं वो आपकी बॉडी का फ्यूल रिज़र्व हैं। जब बॉडी को नीड होती है और फटाफट कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उस केस में, उस सिचुएशन में लिपिड्स ही हैं जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें भी लिपिड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करते हैं, एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स, और मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी रेगुलेट करते हैं जैसे फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। लिपिड्स फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का भी मेजर सोर्स
हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के। लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। लिपिड्स सेल के मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। लिपिड्स ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लिपिड्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, सर्विंग एज इंसुलेटिंग मटीरियल। एक इंसुलेटिंग मटीरियल या इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेटिंग मटीरियल प्रोवाइड करती है, जिससे कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज से प्रोटेक्ट होते हैं। एंड गिव शेप एंड स्मूथ अपीयरेंस टू द बॉडी, और बॉडी को एक प्रॉपर शेप और एक स्मूथ अपीयरेंस भी प्रोवाइड करते हैं लिपिड्स। थैंक यू सो मच।